तो हेलो गाइस, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जो कि अक्टूबर 2022 का है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, CDLU यूनिवर्सिटी का है। तो CDLU यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं वो और जो स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो सब ये देख सकते हो। एंड थोड़ा सा सबसे पहले हम इसके पैटर्न को जानना ज़रूरी हो जाता है, पैटर्न, ताकि हम देख सकें किस तरह से एग्ज़ाम में जो पेपर को अपने अटेम्प्टेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 10। 3 यूनिट्स में डिवाइड है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। तीनों यूनिट में 3 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट यूनिट में 3 क्वेश्चन में से आपको एक तो करना होगा, एंड सेकंड यूनिट में भी इस तरह, एंड थर्ड यूनिट में भी इस तरह। लेकिन आपको जो अटेम्प्टेशन है वो 3 यूनिट में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो चौथा आप 3 यूनिट में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब मैंने स्लाइड्स में डिटेल से बताया गया। एंड हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4 है, एंड मार्क्स 15 के सबसे टोटल मार्क्स 16 होने वाले हैं। कंपलसरी क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 5 पार्ट में डिवाइड है, ईच पार्ट 4 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंपलसरी हमारा 20 मार्क्स का होने वाला है। नेक्स्ट तीनों यूनिट को मिलाकर हमारे 60 नंबर और कंपलसरी क्वेश्चन 20 का, तो 80 मार्क्स का, जिससे कि हमें 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन पेपर पर मूव करने से पहले सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सारे क्वेश्चन पेपर हैं, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके 2018, 21, 22, 23 लेटेस्ट प्रीवियस 3 सालों के और बिजनेस मैथमेटिक्स के, बिजनेस लॉ के एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के सारे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे भी चाहते हो कि वीडियो बनाना, और आप किसी भी स्ट्रीम या फिर किसी भी सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहते हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडिफरेंस करो, डिस्कस द वेरियस अजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस करो इन डिटेल। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द वेरियस रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड करो, आल्सो स्टेट द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। यूनिट सेकंड में व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, डिस्कस द लॉ ऑफ सप्लाई, आल्सो डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल proportion, explain with table and diagram. Question number 6 explain the traditional theory of cost in detail. Unit 3 explain the characteristics of monopoly and monopolistic competition. Question number 8 state the conditions of equilibrium of a firm and industry under perfect competition in the short run. Also explain the short-run equilibrium of a firm in perfect market competition. Question number 9 what is price discrimination? Also describe the types and importance of price discrimination. Next compulsory question, question number 10 write short notes on the following. A part average and marginal revenue, B part consumption equilibrium, C part opportunity cost, D part isequants, E part perfect market competition. नेक्स्ट हम हिंदी वर्जन साथ ही साथ देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और कार्यक्षेत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। सेकंड अंधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, अंधिमान वक्र की विभिन्न मान्यताओं और गुणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तीसरा मांग का नियम क्या है, मांग वक्र के अधोमुखी ढलान के लिए विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए, साथ ही मांग के नियम के अपवाद भी बताएं। फोर्थ आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, आपूर्ति के नियम की विवेचना कीजिए।
इसके अतिरिक्त आपूर्ति लोच की कोटि का वर्णन कीजिए। 5th, प्रवृत्ति अनुमान के नियम की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? टेबल और डायग्राम से समझाइए। 6th, लागत के पारंपरिक सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 7th, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 8th, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म और उद्योग के संतुलन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। साथ ही पूर्ण बाजार प्रतियोगिता में एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की व्याख्या कीजिए। 9th, मूल्य भेदभाव क्या है? साथ ही मूल्य भेदभाव के प्रकार और महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ए औसत और सीमांत राजस्व, बी उपभोक्ता संतुलन, सी अवसर लागत, डी समूहोत्पादक, ई पूर्ण बाजार प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हो हम ठीक होंगे। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स ईयर 2022 है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी CDLU है, यानी कि CDLU यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी और ऐड करना चाहूँगा कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के 15 से लेके 18, 19, 20, 21, 22, 23 लेटेस्ट और प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी और सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी मैथमेटिक्स और बिजनेस लॉ और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा इकट्ठी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हर एक पेपर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, हम थोड़ा सा इसके पेपर पैटर्न पर बात करना चाहेंगे। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है? टोटल क्वेश्चन 10 रहेंगे। 3 यूनिट्स में डिवाइड है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। 3 ही क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करना एक यूनिट में जरूरी है, तो 3 क्वेश्चन इस हिसाब से आपको करने होंगे। लेकिन 3 क्वेश्चन है तो आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन चौथा क्वेश्चन आप किसी भी मतलब कि यूनिट से कर सकते हैं, इसमें आपके ऑप्शन है, मर्जी है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा डिटेल से यहाँ पे दिया गया, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इस हिसाब से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट होंगे 3 यूनिट में। मार्क्स 15 ईच हैं एंड टोटल मार्क्स हो गए 60। ठीक है दोस्तों, तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी हो ही चुके होंगे। और जो क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि 5 पार्ट में डिवाइड है। ईच पार्ट 4 मार्क्स का। इस हिसाब से आपके यहाँ पे 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। टोटल मार्क्स यूनिट 3 को मिलाकर 60 और कंपलसरी क्वेश्चन 20 का मिलाकर 80 मार्क्स का होने वाला है आपका पेपर है, जो 80 मार्क्स आपको कंप्लीट करना है, 3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, वहाँ हमारा समय आ गया है क्वेश्चन पेपर को देखने का। ठीक है, पेपर पैटर्न को मैं आपको अभी समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं यूनिट वाइज। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास रहने वाला है दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना हो, जब वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर प्रकार का हर यूनिवर्सिटी का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी स्ट्रीम का BCom BA BSc BEd और किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हो विद सोल्यूशन चाहते हो तो भी हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी टॉपिक भी आप वीडियो बनवाना चाहते हो, कोई टॉपिक समझना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो रहने वाला है वो है व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे और सेकंड हिंदी में। तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा डिस्क्राइब कार्डिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, आल्सो डिस्क्राइब द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द मेथड्स टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अब यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज आइसोक्वांट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोक्वांट कर्व, आल्सो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। फिफ्थ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, डिस्कस द रीजंस फॉर यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स एंड डिमिनिशिंग डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइस discrimination, how does the firm determine its price and output under monopoly in the short run, explain। Next, explain Chamberlain's approach under monopolistic competition, also differentiate between monopoly and monopolistic competition। Question number 9, a firm is a price taker not price maker under perfect competition, describe also discuss the equilibrium of the firm and industry under perfect competition। अब हमारे पास कंपल्सरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीफ डिस्कशन द फॉलोइंग 5x4 20 मार्क्स का। ए पार्ट मार्जिनल यूटिलिटी, बी सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, सी प्रोडक्शन फंक्शन, डी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, ई फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। दोस्तों हम इन सब के विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज भी हम समझाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब हम इसका हिंदी वर्जन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। कार्डिनल यूटिलिटी का वर्णन कीजिए। हारसमान सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा उपभोक्ता संतुलन का वर्णन कीजिए। मांग की लॉज को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लॉज को मापने की विधियों की व्याख्या कीजिए। आइसोक्वांट क्या है? आइसोक्वांट वक्र के गुणों की व्याख्या कीजिए। पैमाने के प्रतिफल के नियम का भी वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध है? औसत लागत वक्रों के यू आकार के होने का कारणों की विवेचना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं? पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और विसंगतियों की व्याख्या कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन, मूल्य भेदभाव क्या है? एकाधिकार के अधीन फर्म अल्पकाल में अपनी कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार करती है, समझाएं। एट्थ क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत चैम्बरलेन के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता के बीच अंतर कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म मूल्य लेने वाली है, मूल्य निर्माता नहीं, वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म और उद्योग के संतुलन की भी चर्चा कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट एट द लिस्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्ट सीमांत उपयोगिता, बी प्रतिस्थापन और आय प्रभाव, सी उत्पादन फलन, डी आपूर्ति लॉज एंड ई पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंगत सिंह। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि 2018 का है। तो ये क्वेश्चन पेपर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, यूनिवर्सिटी CDLU यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। अब सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी यानी कि CDLU यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं और जो स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में और उनके एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। थोड़ी सी यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा पेपर दिखाने से पहले, कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हमारे क्वेश्चन पेपर, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी सेपरेट भी बनी हुई है और उनका कॉम्बिनेशन से एक मर्ज करके भी बनी हुई है। तो आप लोग देख सकते हो, जिसमें आपके प्रीवियस 3 ईयर के, जिसमें ज़्यादा भी 3 साल से ज़्यादा भी के भी क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग सेक्शन है और
आपके बिजनेस मैथमेटिक्स का, बिजनेस लॉ का, और इस तरह से सारे सब्जेक्ट के दिए गए हैं। तो आप लोग जाइए एंड वॉच कर सकते हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। पैटर्न में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पेपर में आपके रहने वाले हैं 10, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन को इस प्रकार अटैम्प्ट करना है कि 3 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। 3 यूनिट में 3 क्वेश्चन है, तो तीनों यूनिट में 9 क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपको एक यूनिट में कम से कम 1 करना है और मैक्सिमम 2 करने हैं, यानी कि एक तो तीनों यूनिट से करना ही होगा। लेकिन आपको तीनों यूनिट में से 4 को अटेम्प्ट करना है, तो एक जो बचेगा वो आप किसी भी यूनिट से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्टेशन के बारे में यही बताया कि आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और एक जो आपका है वो आपकी चॉइस है कि आप किन्हीं में से कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 4 हो जाएंगे। मार्क्स 15 इक्वल टू 16 मार्क्स का आपका ये यहाँ पर 3 यूनिट से कवर होने वाला है। नेक्स्ट आपको कंपलसरी क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 5 पार्ट में डिवाइड है। ईच पार्ट 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे कंपलसरी क्वेश्चन जो 10 है, ठीक है, वो टोटल 20 नंबर का रहने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि यूनिट तीनों को मिलाकर 60 नंबर, कंपलसरी क्वेश्चन 20 नंबर के हिसाब से टोटल 80 मार्क्स, जैसे कि आपको 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पेपर पर मूव करने से पहले थोड़ी सी मैं जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी स्ट्रीम बीकॉम, बीए, बीएससी और बीएड के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, किसी टॉपिक को समझना चाहते हो, और आप किसी भी स्ट्रीम का कोई पेपर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो, चाहे वो किसी ईयर का है, किसी सेमेस्टर का है, तो भी आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और कमेंट का हम आपको रिप्लाई 101% करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम मूव करते हैं पेपर पर। तो जैसे कि मैंने नोट में यहाँ पे पेपर पर बता रखा है कि पैटर्न क्या रहेगा, ये पैटर्न तो मैंने ऊपर आपको समझाई दिया है। अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका है इकोनॉमिक्स डील ओनली विद मीन्स द स्टडी ऑफ एंड्स लाइज आउटसाइड इट्स स्कोप, क्रिटिकली इवेल्युएट द अबोव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको इवेल्युएट करके आपको डिटेल से इसका आंसर लिखना है। लेकिन अगर आप विद सोल्यूशन चाहेंगे तो हम आपको विद सोल्यूशन भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इट इज मेजर्ड बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट मेथड। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हाउ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्राइस इफेक्ट। तो यूनिट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आइसोक्वांट एंड रिटर्न टू स्केल। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इन द शॉर्ट रन, एक्सप्लेन। यूनिट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 7 हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हेन इट इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। क्वेश्चन नंबर 9 differentiate between the following: A part monopolistic competition and perfect competition, B part monopolistic competition and monopoly. Next question number 10 compulsory question, write short notes on the following: A part scope of macroeconomics, B consumer surplus, C production function, D relationship between AR, MR and elasticity of demand. AR full form average revenue, MR margin revenue, E part conditions of equilibrium of the firm. नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं हिंदी वर्जन पर, तो हिंदी वर्जन देख लेते हैं।
तो हिंदी वर्जन में फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र केवल साधनों का अध्ययन करना है, लक्ष्यों का अध्ययन इसके क्षेत्र से बाहर है। इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मांग की कीमत लॉज को परिभाषित कीजिए। व्यय विधि और बिंदु विधि से इसे कैसे मापा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का क्या है। तटस्थता वक्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव को कीमत प्रभाव से। यूनिट सेकंड में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, घटते बढ़ते उत्पादन के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम के लागू होने के क्या कारण है। फिफ्थ क्वेश्चन, सम उत्पाद वक्रों तथा पैमाने के प्रतिफलों के बीच के संबंध को व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, अल्पकाल में औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। थर्ड यूनिट में क्वेश्चन नंबर सेवंथ, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। कीमत निर्धारण में के समय तत्वों के महत्व का वर्णन कीजिए। एट्थ क्वेश्चन, कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं, यह कब संभव है और लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। ए, एकाधिकार प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता। बी, एकाधिकार प्रतियोगिता तथा एकाधिकार। कंपल्सरी क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। स्पष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र, उपभोक्ता बचत, उत्पादन फलन, औसत आय, सीमांत आय तथा मांग की लोच के बीच संबंध, फर्म के संतुलन की दशाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ मंगल सिंह। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, 2015 का है। इससे पहले हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 2018, 2021, 22, 23 प्रीवियस 3 ईयर के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो अपलोडेड हैं, और आप सब लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट भी सेपरेट भी और कॉम्बिनेशन के साथ इकट्ठी भी बनी हुई है, आप जो जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये यूनिवर्सिटी CDLU के यानी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं तो आप सब लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम यानी कि BA, BSc, BCom, B.Ed किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी ईयर का, इवन किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम विदिन 24 आवर और नहीं तो 48 आवर में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और आपके कमेंट का रिप्लाई तो हम 101% देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हम ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और साथ अगर आप विद सॉल्यूशन चाहते हो क्वेश्चन पेपर तो हम आपको विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन पेपर पे। सबसे पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि एग्जाम में मेनली पेपर पैटर्न को समझना जरूरी है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्टेशन का तरीका होगा। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले 10, जिसमें आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है 5 करने हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 यूनिट आपको दी गई होंगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। तीनों यूनिट में 3-3 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 यूनिट को मिलाकर 9 क्वेश्चन। इन 9 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कुछ इस तरह से करना है कि तीनों यूनिट में से कम एक तो तीनों यूनिट से करना है। एंड 4th क्वेश्चन आपकी मर्जी है कि आप किसी भी यूनिट से कर सकते हो, यानी कि कम से कम 1 क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एक यूनिट से, एंड मैक्सिमम आप 2 क्वेश्चन उसी यूनिट से कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन अटेम्प्टेशन कितने होंगे और किस हिसाब से योर चॉइस है कि आप एक जो 4th क्वेश्चन है वो किसी भी यूनिट से कर सकते हो। तो ये सब आप डिटेल से देख सकते हो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 3 यूनिट को मिलाकर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, यानी कि मार्क्स 15, टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 60 मार्क्स। कंपल्सरी क्वेश्चन जो रहने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 10th, ये 5 पार्ट में डिवाइड है, ईच पार्ट 4 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे यूनिट 3 को मिलाकर आपके 60 नंबर एंड कंपल्सरी क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपका टोटल जो पेपर रहने वाला है 80 मार्क्स का रहने वाला है, और टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपका 80 मार्क्स को करने के लिए 3 घंटे। तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक, यानी कि क्वेश्चन पेपर पर। तो नोट में दिया गया है कि आपको किस तरह से करना है, ये मैंने ऊपर आपको
पहले ही बता दिया है पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ये 2015 का पेपर है, यानी कि इसमें नोट में तो आपको पुराना 2015 के हिसाब से पैटर्न बताया, लेकिन आपको इस पेपर में सिर्फ वही पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने आपको ऊपर बताया। और दूसरा, इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं और ज़्यादा इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है 2015 वाले पेपर में। 2023, 22, 21, 18 वो वाले पेपर आप एज इट इज दे सकते हैं, ये नहीं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। इसमें आपको लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो चलिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके पार्ट हैं, आपको पार्ट देखने इंपॉर्टेंट रहेंगे। ए पार्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। बी, लिमिटेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। ई, आइसोक्वांट। एफ, कॉस्ट्स इन शॉर्ट रन। सेकंड, एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ आर दोज सॉल्व्ड इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा क्वेश्चन, define an economy, explain the central problem of an economy, how can these problems be solved with the help of production possibility करो। what is price mechanism, what role does it play in solving the central problem of an economy। fifth question, what do you mean by elasticity of demand, explain the various methods of measuring price elasticity of demand। sixth question, elaborate the relationship between average revenue, marginal revenue and elasticity of demand। seventh question, explain the law of diminishing return, what are the causes of its application and why does it mainly apply to agriculture। eighth question, explain produces equilibrium with the help of isoquant curve। ninth question, what is meant by total cost, average cost and marginal cost, explain the relationship between AC and MC with the help of schedule and diagram। हिंदी वर्जन है तो थोड़ा सा नजर मान लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्पादन समानुपात वक्र का खिसकना, कीमत तंत्र की कार्यविधि, मांग की तिरछी या आड़ी लोच, आंतरिक तथा बाहरी हानियां, समोत्पाद, अल्पकालीन लागतें। दूसरा, एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं की व्याख्या कीजिए, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये कैसे हल की जाती है। तीसरा क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए, उत्पादन समानुपात वक्र की सहायता से इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन, वट कीमत तंत्र किसे कहते हैं, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने में इनकी क्या भूमिका है। फिफ्थ, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच को मापने वाली विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। औसत आगम, सीमांत आगम एवं मांग की लोच के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन, घटते प्रतिफल के नियम की व्याख्या कीजिए, इस नियम के लागू होने की क्या कारण है एवं अधिकतर किसी पर ही क्यों लागू किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन, समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से उत्पादन के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागत से आप क्या अभिप्राय है, तालिका तथा चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।